हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मीनाक्षी। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी मॉर्निंग से। जैसा कि थंबनेल देखा ही होगा, मैं 9th मंथ का डेली रूटीन अपना शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं सब। तो देख सकते हैं मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया था। आज मैंने मिल्क और ब्रेड खा लिए थे ताकि खाली पेट फिर काम नहीं होता मेरे से, क्योंकि रात का आपने खाया होता है और सुबह उठ के पानी पी के लिया था अपना। और अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले बेडशीट वगैरह झाड़ूंगी, तकिए वगैरह मैंने सब एक तरफ रख दिए हैं और इसके बाद मैं अपना धीरे धीरे अपना काम शुरू कर रही हूँ। और यहाँ सबसे पहले बेडशीट को अच्छे से बिछा देंगे और तकिए वगैरह रख देंगे। बेडशीट अच्छे से बिछी हो तो रूम वैसे ही आधा साफ़ लगने लग जाता है। और यहाँ देखिए, इसके बाद मैं जो रात को सामान अपने पास रख के सोती हूँ, जैसे प्रोटीन पाउडर, बिस्किट वगैरह, तो वो मैं सुबह रखी आई थी किचन में, क्योंकि रूम में फिर अच्छे नहीं लगते। इसके बाद मैं ले आई थी झाड़ू और शुरुआत करूँगी। एंड अभी मुझे झाड़ू पोछा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपको पता है झाड़ू और पोछा लगाने में झुकना पड़ता है और नीचे से कोई चीज़ भी उठाएं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मेरे घर में तो मैंने 4-5 जगह पायदान बिछा रखे हैं, तो उनको उठाना पड़ता है। फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो वो भी उठानी पड़ती है और झुकने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। जो लोग मेरी तरह 9th मंथ तक अकेले सब घर संभाल रहे हैं, वो लोग मेरी फीलिंग समझ सकते हैं। तो बहुत सी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी मैं लगी रहती हूँ। हाउस हेल्पर लगाने की भी मैंने सोची थी, क्योंकि आगे आगे नीड होगी, लेकिन क्या करूँ कि मिल ही नहीं रही कोई आसपास। मुझे मिल जाए तो मेरी कुछ हेल्प हो जाए, झाड़ू पोछा लग जाए तो घर पूरा सुबह सुबह क्लीन हो जाए। उसके बाद पूजा पाठ का काम रहता है और खाने पीने बनाने का, तो वो तो मैं आसानी से कर लूँगी। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये झुकने में, और बिना झुके कोई काम होता नहीं है। अभी जैसे जैसे बेबी का साइज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे मुझे झुकने में प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट मंथ चल रहा है, लेकिन कोई करने वाला नहीं है तो मुझे ही करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे कैसे मैनेज कर पाऊँगी। और अभी जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि सी सेक्शन डिलीवरी है, तो उसमें तो वैसे भी आगे आगे मैं नहीं कुछ भी कर पाऊँगी। घर से भी देखो कौन आता है कौन नहीं आता, कि अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा। ये तो भगवान भरोसे चल रही है गाड़ी, कब तक जब तक चलेगी चलेगी। सो अभी देखिए, कूड़ा उठाना था बैठकर, लेकिन बहुत मुश्किल था कि आगे खसक खसक के मैं उठा पाऊँगी कूड़ा भी, क्योंकि एकदम से ऐसे नहीं हो पा रहा था मुझसे वर्क। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ, करने की हिम्मत नहीं हारती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, पूरी प्रेगनेंसी में ही एक्टिव हूँ, लेकिन फिर भी सी सेक्शन के लिए बोला है, क्योंकि बेबी ने टर्न नहीं किया है। तो अभी क्या कर सकते हैं, जो होगा वो होगा ही। तो यहाँ बस झाड़ू लगा के मैं बाहर तक लगा के आऊँगी, उसके बाद अपना नेक्स्ट काम करूँगी। और देखिए, डेली इतना कूड़ा निकल ही आता है, चाहे कितना भी क्लीन क्यों ना हो। एंड वैसे भी हमें मॉर्निंग के टाइम तो झाड़ू ज़रूर घर में निकालनी चाहिए। तो अभी आ गई थी मैं नेक्स्ट बालकनी धोने के लिए, और इसके लिए मैं लेके आई थी आधी बाल्टी पानी। उसके बाद मुझे लगा कि इसको पानी डाल के ही वॉश करना ठीक रहेगा। सो मैंने यहाँ एक बार मैंने पानी डाला, फिर दूसरी बार फिर मुझे लगा दोबारा पानी लेके आना चाहिए, तो मैं दोबारा से इसको वॉश करने के लिए चली गई थी। और जब तक अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हो तब तक संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि पानी डाल के ही बाहर सही रहेगा। बाहर से कचरा वगैरह आ जाता है, इधर तो शीशे बंद कर देते हैं तो इतना कचरा नहीं आता है। तो बस वाइपर से मैं यहाँ साफ़ कर रही थी, और इतने में ही सांस इतनी फूल गई थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो मतलब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर काम करती हूँ, बस ऐसे ही चलता रहता है मेरा डेली रूटीन का काम। बस सांस फूलती है, थोड़ी देर बैठती हूँ। और यहाँ मैं कर रही थी पोछे लगाने की तैयारी। यहाँ पोछे से भी पूरा घर एकदम से क्लीन साफ़ लगने लगता है, तो मन को बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह मतलब पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है घर साफ़ सुथरा देख के। तो यहाँ दूसरी बालकनी को मैं धोने आ गई थी। दूसरी बालकनी को भी मैंने पानी से वॉश करना ही ठीक समझा, तो थोड़ा सा पानी लेके मैंने इसे भी वॉश कर दिया था। और इतने में सांस फूली तो थोड़ी देर बैठ गई रेस्ट करने के लिए, क्योंकि एकदम से सांस में दिक्कत होने लग जाती है, सांस फूल जाती है। तो मैं थोड़ा बैठ के रेस्ट करती हूँ, फिर आगे काम से फिर दोबारा से जुटती हूँ। तो यहाँ बस पोछा लगाने लग गई थी। और देखिए, अभी पोछा लगाते लगाते जाऊँगी हॉल में। हॉल में भी एकदम से पोछा लगा के साफ़ सुथरा कर लूँगी। और ये गोल वाले से, डंडे वाले से मुझे साफ़ सुथरा नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया, वाइपर से इसको सही समझा, क्योंकि गोल वाले से कचरा पूरा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था अच्छे से। तो फिर मैंने वाइपर से इसे क्लीन किया। और अभी देखिए, पोछा लगाते हुए मैं बाहर की तरफ भी जाऊंगी और बाहर भी लगा के आ जाऊंगी। और ये सब सुबह का जो भी काम है, ये मैं सुबह भजन सुनते सुनते करती हूँ, ताकि मेरा मन लगता रहे और भगवान की तरफ ध्यान जाता रहे। अदर कोई भी बात दिमाग में ना आए और मन पॉजिटिविटी के साथ सुबह लग जाए, तो बस इससे अच्छा क्या हो सकता है। एक तरफ भजन सुनते जाओ, दूसरी तरफ अपना काम करते जाओ, और कोई भी दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बस डेली रूटीन मेरा यही चलता है। और अभी मैं पोछा वोछा लगा के आ जाऊंगी सीधे अंदर।
इसके बाद मैं जो जुटूँगी किचन में भी काफ़ी फैली होती है, क्योंकि नाश्ता रेडी किया था, ये ड्यूटी गए थे तो सुबह काफ़ी फैली हुई होती है। सुबह जल्दबाजी में करती हूँ, इसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, स्लैब साफ़ करूँगी और बस ऐसे ही मेरा रूटीन चलता रहता है। और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे बर्तन साफ़, और इतने में ही खड़े खड़े पूरी बैक ऐसे हो जाती है, बैक पेन कि बता ही नहीं सकती हूँ। बैक पेन इतना होने लग जाता है और बैंड बज जाती है बैक की, लेकिन फिर से थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर से लग जाती हूँ। हालांकि प्रॉब्लम होती है लेकिन कर लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि भाई अब जब आपको पता हो ना अकेले ही करना है तो फिर माइंड सेट हो जाता है, हाँ मुझे ही करना है, तो बस लगे रहते हैं। और सुबह का बस ये रूटीन मेरा चलता रहता है। बर्तन यहाँ मेरे वॉश हो गए हैं, अभी मैं करूँगी। थोड़ी देर सांस फूल गई थी, अभी बोलते टाइम भी सांस फूल गई है, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अभी मैं जाऊँगी नहाने और बस नहा के आ जाऊँगी, फिर करूँगी पूजा पाठ। और ये देखिए इधर बस मैं नहा के भी आ गई थी, चेंज कर लिए थे, और कपड़े मैं हाथों हाथ धो आती हूँ। उससे क्या होता है कि मतलब डेली मशीन लगाना भी मुझे सही नहीं लगता, 1 घंटे तक चलती रहती है मशीन यूँ ही, तो मैं हाथ से ही धोना सही समझती हूँ। और इधर बस लोशन वगैरह लगाऊंगी थोड़ा सा, जिससे कि स्किन थोड़ी ठीक रहती है। और इसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम करने चलते हैं पूजा। इधर आ गई थी फ्रेंड मैं पूजा करने के लिए। आप भी बोल दीजिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। तो भगवान का नाम लेके चलो दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे काम हो गया है, घर का पूरा क्लीन, घर हो चुका है, वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। अभी यहाँ बैठ के एकदम से गला सूख रहा था, बैठने में देखो कितनी दिक्कत हो रही थी मुझे, और मुझे लग गई थी प्यास बड़े ज़ोरों की, गला सूख गया था। और यहाँ मैं बैठ के तसल्ली से पानी पीऊँगी और थोड़ा रेस्ट करूँगी। उसके बाद सोचूंगी कि क्या बनाऊँगी, क्या खाऊँगी, क्योंकि भूख लग गई थी इस टाइम तक तो मुझे। और टाइम मैं अभी आपको बताऊँगी कितना हुआ है। थोड़ी देर फ़ोन देख रही थी, फिर मैं टाइम बताती हूँ आपको कि कितने बजे हैं, और भूख का हो गया था टाइम। बैठे बैठे मैं साथ में ये वेफर या बोलते हैं या पापड़ बोलते हैं, ये खा रही थी, और टाइम हो गए थे 10:49। तो बस खाते खाते ही गेट नॉक हुआ, और देखिए मेरी आंटी मेरे लिए ले आई थी ये खाना। और देखिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है कि एक औरत का दर्द समझती है कि सुबह से लगी होंगी, भूख लग गई होगी। और देखिए आंटी का खाना रेडी हो गया था और वो मुझे डाल के दे गई हैं। और वैसे भी मुझे भूख तो लगी ही हुई थी, और इससे अच्छा मेरा कहते हैं ना दिन की शुरुआत क्या हो सकती है कि आपको इतनी अपनी नहीं समझती जितने आपको दूसरे लोग समझने लग जाते हैं। और यहाँ बस भूख तो लगी हुई थी, मेडिसिन का टाइम भी हो रहा था, तो बस मैं यहाँ खाना शुरू करती हूँ। और वैसे भी कहते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों सेल्फ कॉन्फिडेंस सा हो गया है। जब आप अकेले सारा कुछ करने लग जाते हो ना, तो फिर ऐसे लगता है कि कर लेंगे, जैसा भी होगा कर लेंगे, क्योंकि जहाँ अपने नहीं खड़े होते वहाँ पराए लोग भी सहारा बन जाते हैं। एंड यहाँ बातें करते करते मेरा खाना भी हो चुका है फ्रेंड्स। थोड़ा सा वॉक करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी सीधे मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि आयरन की मेडिसिन मैं सुबह ही खाती हूँ। और फिर मैंने यहाँ अपनी मेडिसिन ली। इसके बाद इनके आने का टाइम मैंने बताया था 11 सवा 11 हो गए थे, तो ये आएंगे 3 बजे तक, तो मैं अभी से ही लगूंगी। तो मैं सब्जी की तैयारी करने लग गई थी। और मैं यहाँ बनाऊँगी आज टिंडे भरवा या ग्रेवी वाले हों, कोई से भी हों, अच्छे लगते हैं बने हुए, तो मैं आज ग्रेवी वाले बनाऊँगी। तो बस धीरे धीरे लगूंगी अभी से ही, फिर बनाऊँगी। तो मेरा तो यही रूटीन आगे चलेगा। तो मैं वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी वीडियो की करती हूँ यहीं पर ही एंड। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। फिर से मिलेंगे फ्रेंड, बाय बाय।